प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 27 मई है। पिछले कई दिनों से हमारे पाठकों की ओर से लगातार इस तरह के आग्रह आ रहे हैं कि हमें आरआरटीएस को लेकर के अपडेट बताई जाए। हरियाणा में आरआरटीएस के 2 प्रमुख कॉरिडोर प्रस्तावित है, जिसमें पहला है दिल्ली सराय कालेखा से गुरुग्राम रेवाड़ी होते हुए एसएनबी होते हुए अलवर तक। इसको प्रथम चरण में पहले बावल तक बनाने की चर्चाएं आ रही थी। अब कहते हैं कि इसे प्रथम चरण में एसएनबी तक बनाया जाएगा। एसएनबी यानी शाहजहाँपुर नीमराणा बहरोड का संयुक्त नाम है, वहां तक इसे बनाया जाएगा। इस तरह की अब लेटेस्ट अपडेट आ रही है। सुनने में आ रहा है कि भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री ने अलवर के लिए पैरवी शुरू कर दी है और उनकी पैरवी के बाद इस परियोजना को प्रथम चरण में बावल से एसएनबी तक बढ़ाया जा सकता है। आज तो बावल तक ही है, आगे बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान के अखबारों में भी पिछले 1 सप्ताह से इस तरह की खबरें आ रही है कि प्रस्तावित परियोजना राजस्थान तक पूरी होगी, राजस्थान में जाएगी, हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगी। दूसरा प्रोजेक्ट है दिल्ली सराय कालेखा से पानीपत होते हुए करनाल तक। पहले इसे पानीपत तक बनाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन मनोहर लाल वह जब मुख्यमंत्री बने थे, करनाल से उन्होंने चुनाव जीता था, तब बाद में ही करनाल को उन्होंने आरआरटीएस का तोहफा देने का मन बना लिया था। उसी समय से ये परियोजना प्रथम चरण में ही करनाल तक बनाया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों, एक बार हम दोबारा से आपको दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी प्रोजेक्ट की ताज़ा अपडेट है वो आपको बता देते हैं। एनसीआरटीसी ने दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी कॉरिडोर के लिए जनरल कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। यही सूचना है, यही लेटेस्ट अपडेट है। यह एजेंसी डिजाइन, निर्माण, मॉनिटरिंग और तकनीकी सुपरविजन का काम संभालेगी। गुरुग्राम में कई जगह इस तरह के अब साइन बोर्ड भी नजर आने लगे कि एजेंसी कुछ काम कर रही है। एनसीआरटीसी की ओर से कैबिनेट के पास प्रस्ताव जाने से पहले जरूरी काम पूरे किए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। एक नई सूचना यह भी है कि गुरुग्राम नगर निगम ने हाल ही में इस कॉरिडोर के लिए कास्टिंग यार्ड जो बनना है उसकी जमीन ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। यह जगह सेक्टर 21 में डूंडाहेड़ा क्षेत्र के पास चिन्हित की गई है। कास्टिंग यार्ड में पुलों और एलिवेटेड ट्रैक के लिए प्री कास्ट ढांचे बनाए जाते हैं, यानी कि तेजी से काम करने का इरादा तो है, लेकिन अभी फाइल केंद्रीय कैबिनेट तक नहीं गई है। परियोजना जब यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल के पास जाएगी और वहां से जब मंजूरी मिलेगी तब इस पर काम शुरू होगा। लेकिन हरियाणा और राजस्थान दोनों ही सरकारें अपने अपने क्षेत्र में इस परियोजना को तेजी से पूरा कराने के लिए जो काम पहले होने हैं उनकी तरफ ध्यान देना शुरू कर चुकी है और उस दिशा में काम किए जा रहे हैं। तो जैसे ही ये यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल के लिए जाएगी फाइल, यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल मिलते ही काम तेजी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस समय तक हरियाणा सरकार अपने हिस्से का जो काम पहले करना था, पटरी बिछाने से पहले, ट्रैक बिछाने से पहले, एलिवेटेड ढांचा बनाने से पहले जो बनना है वो काम हरियाणा सरकार कर चुकी होगी। इसलिए जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी वैसे ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। एक बात हम ये भी बता दें कि हमने एक बार किसी वीडियो में 3-4 महीने पहले कहा था कि कैबिनेट की मंजूरी इसको मिल गई है। हमारी वह सूचना गलत थी, क्षमा सहित हम बता रहे हैं कि अभी केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। केंद्रीय कैबिनेट की अप्रूवल के लिए फाइल जानी है। अभी इस बारे में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है कि ये परियोजना केवल बावल तक ही बनेगी या बावल से आगे एसएनबी तक बनेगी, लेकिन ऐसी सूचना है कि एसएनबी तक ही प्रथम चरण में पूरा किया जाएगा। एक और हम आपको बता दें कि रेवाड़ी जिले में जो इसके स्टेशन होंगे वो तो बावल और एक रेवाड़ी MBIR और एक धारूहेड़ा, ये 4 स्टेशन बनने हैं। अभी MBIR का फाइनल नहीं हुआ है। MBIR का जब फाइनल होगा तब हम आपको बताएंगे। अभी फाइनल लिस्ट तब होगी जब यूनियन कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो कॉरिडोर प्रस्तावित है उसमें धारूहेड़ा, MBIR, रेवाड़ी और बावल, उसके बाद एसएनबी स्टेशन आएगा। एसएनबी स्टेशन तक प्रथम चरण में पूरा होने के बाद दूसरे चरण में सोतानाला तक और तीसरे चरण में सोतानाला से अलवर तक कॉरिडोर प्रस्तावित है। परियोजना का अधिकांश हिस्सा NH48 दिल्ली जयपुर हाईवे के साथ साथ ही जाएगा। दोस्तों, आरआरटीएस के दिल्ली सराय कालेखा एसएनबी कॉरिडोर के बारे में एक बात आपको और बता दें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रस्तावित की है। परियोजना का अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस पैकेज $1.3 बिलियन से अधिक बताया जा रहा है। अब कितना होगा फाइनल, कब होगा, ये केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद जब सरकार की तरफ से आधिकारिक आंकड़ा सामने आएगा तब हम आपको बताएंगे। लेकिन ये अपडेट हमने आपको बता दी है। एक संशोधित DPR के अनुसार यह भी हमने आपको बता दिया है, दोबारा से फिर जिक्र कर रहे हैं,
ये कॉरिडोर गुरुग्राम में NH-48 के साथ साथ विकसित किया जाएगा। जो गुरुग्राम में प्रस्तावित प्रमुख स्टेशन है वो भी आपको बता देते हैं, रेवाड़ी के हमने बता ही दिए थे। गुरुग्राम में साइबर सिटी, इफ्को चौक, राजीव चौक और हीरो होंडा चौक के आसपास जो है वो स्टेशन बनेंगे और वहाँ से होते हुए आगे SNB तक ये कॉरिडोर आएगा। ये अपडेट थी RRTS के दिल्ली अलवर कॉरिडोर के बारे में। अब बात करेंगे दिल्ली करनाल कॉरिडोर की। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया, पहले ये परियोजना पानीपत तक प्रस्तावित थी। मनोहर लाल के प्रयासों से इसे करनाल तक बढ़ाया गया। लगभग 136 किलोमीटर का ये कॉरिडोर बनना है। हरियाणा कैबिनेट ने मार्च 2026 में यानी इसी साल इस परियोजना को औपचारिक मंजूरी दे दी है। अनुमानित लागत लगभग 33,000 करोड़ रुपए इसकी, और इस परियोजना को भारत सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी PIB से भी मंजूरी मिल चुकी है और अब अंतिम केंद्रीय कैबिनेट स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और अंत में यह मामला, यह फाइल भी RRTS दिल्ली अलवर कॉरिडोर की तरह, दिल्ली SNB कॉरिडोर प्रथम चरण की तरह केंद्रीय कैबिनेट के पास जाएगा। ये मान सकते हैं कि करनाल का रूट और अलवर का रूट यानी रेवाड़ी गुड़गांव अलवर का रूट दोनों ही एक साथ केंद्रीय कैबिनेट के पास जाएंगे और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद दोनों पर ही एक साथ काम शुरू होगा। लेकिन मनोहर लाल जैसे ताकतवर नेता केंद्र में शहरी विकास मंत्री है, तो मान सकते हैं कि करनाल की तरफ ज़्यादा उदारतापूर्वक ध्यान दिया जा सकता है, ऐसी आशंका यहाँ के लोगों की है। कब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, कांग्रेस के राज में कब इस परियोजना की स्वीकृति मिली थी, कब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद एक पिलर भी नहीं बना है। हम हर साल खबर सुनाते रहते हैं कि जल्दी ही इस पर काम शुरू होगा, जल्दी ही इस पर काम शुरू होगा। अब तो हमारा भी कहने की हिम्मत नहीं पड़ती कि कब काम शुरू होगा। क्या बताएं, आपके जो PROs हैं, NCRTC के जितने भी अधिकारी हैं, सब असमंजस में रहते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड हमारी कई साथियों से बात होती रहती है, उनको पता है कि केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए अभी तक सब ठंडे बस्ते में हैं। लोग यहाँ के उत्साहित हैं, बावल के लोग, रेवाड़ी के लोग, नारनौल के लोग, बहरोड के लोग, नीमराना के लोग, गुरुग्राम के लोग, जो सड़क पर बाइक पर जाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा RRTS परियोजना की ज़रूरत है। पता नहीं कितने हादसे हाईवे पर होते रहते हैं। इन हादसों को कम करना है और पर्यावरण बचाना है तो हमें तेज़ी से RRTS, जिसे अब नया नाम नमो भारत दे दिया गया है, जैसी परियोजनाओं को पूरा करना होगा। लेकिन इस दिशा में जैसी सुस्ती दिखाई जा रही है वो सरकार की उदासीनता का प्रमाण है। सरकार तेज़ी से काम करने की बजाय तेज़ी से लटकाने का काम करती आई है अब तक। अब कब तेज़ी आएगी ये हम तब बताएंगे जब वास्तव में तेज़ी आ जाएगी। अभी तो हम इतना कह सकते हैं, कुछ काम हलचल होने लगी है, उम्मीद अब जागने लगी है। 11 साल बाद अंधेरा छंटने लगा है। मनोहर लाल के हाथों में कमान है शहरी विकास मंत्रालय की, उन्हीं को इस नमो भारत ट्रेन को दौड़ाना है। कब मनोहर का मन उदार होगा और कब ये कॉरिडोर शुरू होंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नायब सिंह सैनी हो या राव इंद्रजीत सिंह हो या राव नरबीर सिंह हो या दूसरे नेता, उनकी सबकी फरियाद जानी तो मनोहर लाल के पास ही है। और मनोहर लाल तो मनोहर लाल है, अपनी मर्जी के मालिक हैं। कब शुरू करेंगे ये देखने वाली बात होगी। चाबी मनोहर लाल के पास है। जैसे ही मनोहर लाल के इशारे पर यह फाइल केंद्रीय कैबिनेट के पास जाएगी, वैसे ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। और केंद्रीय कैबिनेट के पास फाइल तब जाएगी जब नरेंद्र मोदी मनोहर लाल को हरी झंडी देंगे। यानी फाइल कहाँ अटकी है? नमो मनो के बीच। नमो मनो का मन जब करेगा तब इस पर अमल शुरू होगा। दोस्तों, ये था हरियाणा के दोनों कॉरिडोर्स के बारे में अपडेट। आपको हमारी रिपोर्ट्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।